अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई भी कंपनी, इन दिस केस यस बैंक, किसी और कंपनी में, इन दिस केस डिश टीवी, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 20% से ज़्यादा अपना स्टेक रखती है तो उसके अंदर वो कंपनी के डिसीजंस लेने का भी एक राइट आ जाता है, मतलब अपना प्रस्ताव रखने का भी राइट आ जाता है। अभी कल को आपने यस बैंक का एक शेयर लिया और आपने कह दिया कि एमडी को हटा दो, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। बट यस बैंक या फिर ऐसी कोई भी चीज़, एंटिटी जिसने 20% से ज़्यादा एक मतलब डिश टीवी में होल्डिंग रखी है या फिर किसी भी एक स्टॉक में होल्डिंग रखी है, सो दे हैव द राइट टू प्रपोज देयर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, एंड वो उसके अंदर 20% से ज़्यादा अपनी वोटिंग राइट रख सकता है। तो उसके अंदर एक मतलब दबाव आ जाता है कि ओके, आई एम द एसोसिएट कंपनी एंड नाउ आई कैन डू ऑफ माई ओन रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट क्या, वो तो सीधा अभी हट ही जाएंगे एमडी और वो डायरेक्टर जो है। तो जो भी लिखा है वो यस बैंक ने अपने एनपीएस के को मतलब अपने सामने रखते हुए लिखा है, और वो यस बैंक ने जो न्यूज़ बताई है उसके बाद से डिश टीवी के अंदर हमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा। पूरी तरह से वो खेल यस बैंक के हाथों में ही है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है कि मतलब उनके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है। जो भी कंपनी है ना 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखती है या फिर शेयर होल्डिंग पावर रखती है, तो शेयर होल्डिंग पावर तो है, इसका मतलब वोटिंग पावर भी है, तो वो एक इन्फ्लुएंस रखती है। एंड वो कंपनी जिसके अंदर अदर कंपनी का इन्फ्लुएंस है और वो सब्सिडरी नहीं है। कल को आपके पास एक शेयर है तो आपका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा कंपनी के डिसीजंस में, बट जिसके पास 20% से ज़्यादा शेयर्स है उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, और येस बैंक इज़ वन ऑफ देम। तो उसका इन्फ्लुएंस है कंपनी में अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। तो उसने बताया ये सारी चीज़ें करनी है, और जो फंड रेजिंग का प्लान भी वो लोग ला रहे थे डिश टीवी, उसको भी यहाँ पर येस बैंक ने सीधा सीधा इनकार कर दिया, बस सीधा सीधा इनकार कर दिया। अभी हम बात कर रहे हैं येस बैंक का क्या प्रभाव होगा। अभी येस बैंक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप लाखों रुपए लगा लोगे और फिर आपका पैसा कल होकर ही डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं सीधा सिंपल आपके सामने बोल देता हूँ, अगर आपका विजन 5 साल का है तो ये मल्टीबैगर बन सकता है, और इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा तगड़ा हो चुका है। बस है ये देखिए, पहली जो येस बैंक थी ना वो अलग थी, मतलब इसके पहले जो येस बैंक थी ना वो अलग थी, बस उसका नाम और उसने जो डिफॉल्ट्स किए हैं वो इस नवी वाली येस बैंक के पास है, बाकी कुछ नहीं। मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है, बैंक भी पूरी तरह से चेंज हो गई है, बस खाली पिछली वाली येस बैंक का नाम येस बैंक था, इसीलिए ये वाली बैंक का नाम भी येस बैंक है। आप समझ लो कि पिछली वाली जो बैंक थी वो बैंक थी, मतलब एक दूसरी बैंक थी, और अभी दूसरी बैंक है, खाली नाम सेम है, और जो एनपीएस और इसने डिफॉल्ट्स किए थे वो उसका बोझ इसके सर पे है, बस और कुछ नहीं। जब ये बैंक इतना केपेबल हो जाएगी कि अपने एनपीएस को उठाकर फेंक देगी और अपने मैनेजमेंट को इतना तगड़ा कर देगी, तब जाके हमें इसके अंदर मतलब अच्छी मूवमेंट आ सकती है। आप देख सकते हो पिछले एक साल के टाइम फ्रेम में कई सारी अच्छी मूवमेंट आई, लेकिन स्टॉक ने हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं दी। और अगर आप देखो तो इसी प्रकार की मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने मिली है, जो प्रकार का पैटर्न मैंने आपके सामने बनाया है। सो एकदम मतलब सेम टू सेम इसी चीज़ की हमें देखने मिला है कि क्या हुआ है येस बैंक में। सो अगर आपका नज़रिया 2 साल से छोटा है तो आप ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट मत करो, बट अगर आपने 2 साल जितने लगाए हैं ना, मतलब लगाए हैं, तो ये शेयर डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। मैं कोई 100% गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ये ऊपर जा सकता है जिस तरह के इसके मैनेजमेंट के डिसीजन आ रहे हैं। और अगर ये कंटिन्यूसली मतलब 2 साल मतलब 8 क्वार्टर हो गए, और 8 क्वार्टर में से अगर ये लास्ट के 4 क्वार्टर में भी एक अच्छा प्रॉफिट निकालता है ना, ग्रोइंग प्रॉफिट, मतलब इस तरह से ग्रोइंग प्रॉफिट निकालता है, तो अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। मतलब अभी के क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में, फिर अगले साल के Q1 Q2 Q3 और Q4 के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स निकालता है, और भी ग्रोइंग फॉर्मेट में निकालता है। मतलब एक बार 100 करोड़ आ गया, मतलब एक बार जो प्रॉफिट आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल इतना प्रॉफिट आ गया Q2 में, तो फिर Q3 में उससे कम नहीं होना चाहिए, Q3 में उससे बढ़ना ही चाहिए। फिर Q4 में अगर Q3 में बढ़ा है तो Q4 में और बढ़ना चाहिए, और मतलब Q1 में अगले साल के और बढ़ना चाहिए। उससे उसके जितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल इतना है तो उसके जितना ही हो गया तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए और नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो ये कंपनी को ड्राइव करेगी मल्टीबैगर बनने के लिए। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।